तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू होस्ट दी चैट ऐप वाई cPanel। तो आज हम अपने चैट ऐप को, जो हमारी चैट एप्लीकेशन थी, उसको होस्ट करने वाले हैं cPanel के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ मेरा डोमेन क्या रहेगा, और यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इकोग्निटो विंडो मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर ये बेसिकली एक डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बेसिकली इस पर वर्क चल रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो आपका डोमेन है, लाइक मेरा जो यहाँ पर डोमेन है, उसके साथ में यहाँ पर जो है /टेस्ट लाइक या कुछ भी आप ऐप नेम रख सकते हो। लाइक मैंने रख लिया चैट, ठीक है। तो मैं जो है अपना यूआरएल जो क्रिएट करूँगा वो कुछ इस तरीके से क्रिएट करूँगा, जैसे मैंने /chat यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने रखा हुआ है, इसके लिए अब मेरे को यहाँ पर अपना होस्ट करना होगा अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ अपना जो प्रोजेक्ट था उसमें क्या था कि हमें क्या क्या सेटिंग्स हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी। लाइक अगर आप app.js में जाओ, ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये हमारा जो लोकली होता है, लोकली पर तो हमारा ये 127 जो लोकल होस्ट यूआरएल होता है वो हमारा चलता है डेटाबेस का, ठीक है। बट अब ये जो है प्रोजेक्ट लाइव जाने वाला है, ठीक है। तो लाइव जाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एटलास। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है आपको मेरा लॉगिन दिखाई दे रहा है एटलास, और ये मेरा cPanel है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये सेशन इसका लॉगिन है यानी, ठीक है, लॉगिन है। तो यहाँ पर ये मेरा एटलास यूज़ होगा। यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने एक ऑलरेडी चैट ऐप नाम का जो है डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले आप चले जाइए नेटवर्क एक्सेस में, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब यहाँ पर जैसे ही इसको एडिट करोगे तो यहाँ पर ना आपके पास जो आपका इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, जिसमें आप ये 000 वाला सर्च कर लीजिएगा, जिसमें आपका यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, एक लास्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी है समथिंग। तो यहाँ पर जो है आप अपना 00 सेट कर दीजिएगा, ठीक है। ये कंफर्म कर लेना है आपको, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ, मेरा तो ऑलरेडी सेट है। अब यहाँ पर मैं डेटाबेस के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करने के लिए मैं कनेक्ट पर डायरेक्ट क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो है अपना ड्राइवर्स, और ड्राइवर्स में मैं जाऊँगा अपना ये बेसिकली, ये जो अपना बेसिकली क्या बोलते हैं CDN मीन्स जो एटलास का जो क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी किया हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, इसके साथ, क्योंकि ये अब हमारा लाइव DB में कन्वर्ट होने जा रहा है, ठीक है, मतलब लाइव पर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखो पासवर्ड है, पासवर्ड मेरे को चाहिए होगा। तो देखिए अभी मैं जो है अपना पासवर्ड यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको मैं बाद में रीसेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी आपका यूजर नेम होगा एंड जो आपका पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पर डाल दिया। एंड ये आपका जो है डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, मीन्स एटलास के साथ कनेक्टिविटी हो गई है। ये अगर आप लोकल पर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं लाइव की, तो हम लाइव के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ। अब लाइव के लिए मेरे को करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल O करता हूँ, जिसके हम फाइल के अंदर चले जाते हैं। लाइक यहाँ पर आना है हमें, और मैं आ जाता हूँ अपने फाइल्स के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो चैट ऐप है इसको मैं जिप में कन्वर्ट करूंगा। नोड मॉड्यूल को छोड़ करके अपना जो है बाकी सारा जो है, इसके लिए मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा जिप में, ठीक है। लाइक मैंने ये कर लिया जिप में इसको कन्वर्ट, एंड ये मैंने जिप चल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट भी हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, चैट ऐप डॉट जिप, ठीक है। अब मेरे को करना है क्या, डेटाबेस का हमने कनेक्शन कर लिया एस्टेब्लिश, ठीक है, प्रॉपर हमने पासवर्ड वगैरह। अभी यहाँ पर इसके मैं ब्राउज कलेक्शन करूँ तो इसमें कोई कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अभी हम जब से ही कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आ जाता हूँ अपने cPanel के पास, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर ये मेरा रहेगा, एंड यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने कहाँ पर, बेसिकली public_html के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो यूआरएल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, sandipdeveloper.com/chat, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब भी हम कोई /chat मीन्स कि हमारा एक फोल्डर होगा जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट डला होगा, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर चैट के फोल्डर होगा, यहाँ पर मेरा public_html के अंदर, जिसमें आपका नोड का प्रोजेक्ट जाने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए ये अभी जो आपका लोकल पर था उसमें क्या हो रहा था, ये बेसिकली रूट पर वर्क करेगा। लाइक अगर मैं इस प्रोजेक्ट को होस्ट करता हूँ sandipdeveloper.com पर, तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेगा। बट जैसे ही मैं इसमें /chat लगा दूंगा, ठीक है, सॉरी चैट ऐप नहीं, सॉरी चैट, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें चैट लगा दूंगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पर यूआरएल में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर app.use में क्या हो रहा है, डायरेक्ट स्लैश पर चल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट स्लैश का मतलब ये है कि आपका बेसिकली जो आपका यहाँ पर .com है उस पर ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको /chat लगाना पड़ेगा अगर आप लाइव पर जा रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं जो है लाइव पर इसको अपलोड करने के बाद तब मैं इसमें एडिटिंग करूंगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने जिप बनाई है, सबसे पहले हम नोड एप्लीकेशन बनाते हैं अपने सर्वर पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नोड बेसिकली सेटअप कर लेता हूँ नोड जेएस ऐप। देखिए ये आपके में प्रोवाइड किया गया होगा ये वाला बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर बता रहा ना नोड जेएस सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे मेरी कोई नोड जेएस एप्लीकेशन यहाँ पर अभी बनी नहीं हुई है, तो अभी मैं यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिकमेंडेड मैं यहाँ पर चूज करूंगा, जो कि 16.20 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप डेवलपमेंट में रखना चाहते हो डेवलपमेंट में रख लो, प्रोडक्शन में करना चाहते हो प्रोडक्शन में कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा जो पाथ होगा वो कहाँ का होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो मेरा पाथ होगा वो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर स्लैश चैट करके होगा, ठीक है। चैट करके, और हमारा जब ये बेसिकली हम एक्सेस कर पाएंगे, ये बेसिकली क्या करेगा, चैट फोल्डर क्रिएट कर देगा। अभी जो है यहाँ पर चैट फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा इस प्रोजेक्ट को, तब ये क्या करेगा, चैट बेसिकली क्या करेगा, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमें दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसमें हमें यूआरएल प्रोवाइड करना होगा। तो यूआरएल हमें क्या प्रोवाइड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, स्लैश चैट ही प्रोवाइड करना है, स्लैश चैट, ठीक है। क्योंकि स्लैश चैट हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर भी हमने sandeepdeveloper.com स्लैश चैट पर हम इसको रन करना चाहते हैं। अब जो स्टार्टिंग फाइल होने वाली है, बहुत से लोग index.js बनाते हैं, कोई app.js बनाता है, कोई server.js बनाता है। तो हमारे जो इस प्रोजेक्ट में बनी हुई है वो हमारी बनी हुई है app.js, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, app.js जो कि हमारी बेसिकली सर्वर वाली फाइल होने वाली है, ठीक है। तो जहां से हमारा पॉइंट कनेक्ट होने वाला है, ठीक है, इस एप्लीकेशन का, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्ट क्रिएट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है क्रिएट। अभी ये थोड़ा टाइम लेता है क्रिएट करने में। तो देख सकते हो गाइस सक्सेसफुली आपकी नोड.जेएस एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब आप चाहो तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के इस कमांड को डाल करके आप अपना चेक कर सकते हो, और कमांड का यूज करके ही आप क्या कर सकते हो, अपना npm इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी ये क्या बोलता है, रन npm इंस्टॉल का जो है बेसिकली जो यहाँ पर सिंबल है वो अभी डिसेबल्ड है, ठीक है, मीन्स जो बटन है डिसेबल्ड है। तो अगर मैं लाइक यहाँ पर आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। देखिएगा अभी मेरी एप्लीकेशन वर्क कर रही है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसने एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। अगर जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अभी तक चैट ऐप नहीं था, वो सॉरी चैट फोल्डर नहीं था, अभी चैट फोल्डर आ चुका है, जिसके अंदर आपको पब्लिक टैम्प और आपका htaccess एंड app.js std लॉग फाइल मिल जाती है, ठीक है। ये लॉग फाइल काफी कमाल की होती है और काफी ज्यादा यूजफुल होती है। जैसे लाइक हम console.log करके नहीं देखते यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉग फाइल इसके अंदर चेक कर सकते हैं, जो भी हमारे लॉग्स होंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे को करना है कि यहाँ से मैं पब्लिक फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हम जो बेसिकली अनजिप करेंगे, जो एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना फोल्डर, उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होगी। अगर आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, htaccess को डाला रहने दो, टेम्प फोल्डर को भी डला रहने दो। बट यहाँ पर जो app.js होती है इसमें क्या है ना, कुछ बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो कोड होता है उसका हमें काम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, या तो आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो, या आप इसको लाइक मैंने रीनेम कर दिया, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया -old करके, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें जो है अपना न्यू प्रोजेक्ट डालना है। तो यहाँ पर हम कैसे डालेंगे, यहाँ पर अपलोड पर जाऊंगा और अपनी मैं जिप को फोल्ड बेसिकली अपलोड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, मेरा जो पाथ है और इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं अपने चले जाता हूँ, जिप को अपलोड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट जैसे ही आप जिप अपलोड करते हो तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करिएगा तो आपको जिप दिखेगी, जैसे ये अपलोड हो गई है, देख सकते हो। एंड मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पर चैट ऐप डॉट जेप को मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो मैंने यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको अगेन रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो वो सारे हमारे फोल्डर्स आ चुके हैं। बट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे थे आपकी यहाँ पर जो है आपका npm इंस्टॉल बटन जो है डिसेबल था, ठीक है। या तो अब ये जो है जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा अब ये इनेबल हो जाएगा ये बटन, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना, पैकेज.json फाइल इसको मिल गई है, ठीक है। जब आप npm इंस्टॉल करना चाहोगे तो आपको उसके लिए पैकेज.json को यहाँ पर डालना होगा, जो कि अभी हमने लोकल से डाल दिया पैकेज.json, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमको npm इंस्टॉल करना होगा। या तो देखो यहाँ से आप डायरेक्ट रन कर सकते हो, या आप कमांड प्रॉम्प्ट पर भी जाकर के यहाँ पर अपनी कमांड चला सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया ना ये वाला पाथ, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी जाकर के अपना बेसिकली npm इंस्टॉल कमांड चला सकते हो, पर मैं चाहूंगा कि जब मेरे पास है तो मैं यहीं से इसको कर देता हूँ रन, ठीक है।
ये थोड़ा टाइम लेता है npm को इंस्टॉल करने में। तो जब तक के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अभी हमें करना क्या है। लाइक अभी मैं जो है अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ तो मेरा अभी यही आ रहा है। हालांकि हमने बहुत कुछ चेंज कर दिया। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम नोड में कुछ चेंजेस करते हैं, चाहे अपने लोकल पर करें चाहे सर्वर पर करें, हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट एंड स्टॉप ऐप का है यहाँ पर ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ पर आप रीस्टार्ट करोगे, ठीक है। जब भी आप कुछ भी चेंजेस करोगे आप अपनी फाइल्स के अंदर, जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करोगे राउट पब्लिक व्यूज के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक को तो छोड़ो, बाकी जितने भी कंट्रोलर्स हैं आपके मिडल वेयर्स के अंदर हो गया, ठीक है। तो जितने भी आप चेंजेस करोगे उनके लिए आपको फिर चेंजेस करने के बाद रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। बट अभी तो हमें नीड नहीं है। अभी तो बेसिकली अभी हम करेंगे रीस्टार्ट। पहले तो हमारा npm इंस्टॉल होने दो, तब हम जरूरत है हमें इसकी, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये हमारी ओल्ड एप्लीकेशन चल रही है, हालांकि ये तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब देखिए मेरी एप्लीकेशन अगर डायरेक्ट रूट पर होती तो मेरी इजीली एक्सेसिबल हो जाती, मतलब इजीली मैं जो है अपना कम्युनिकेशन कर पाता अपने डीबी के साथ। सारी कुछ एप्लीकेशन मेरी बढ़िया तरीके से वर्क करती, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर स्लैश चैट करके और ऐड कर दिया, तो उस वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पर जो था हमारे लोकल पर क्या था, स्लैश चल चल स्लैश होकर के चल रहा था। बट अब मेरे को यहाँ पर स्लैश चैट स्लैश करना होगा, और ये मेरे को अपने फाइल्स के अंदर कहीं और भी चेक करना होगा, ये कि जो कि मैं अभी बताऊंगा, अभी लाइव पर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं अपने स्लैश चैट के पास। सॉरी गाइस, चैट ऐप क्यों आ जाता है बेसिकली बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, अभी क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर npm इंस्टॉल हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हुई है एक बार हम अगेन चेक करते हैं। रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है। तब मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अभी मैं अगेन इंस्टॉल करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम तो हुई है इसको, ठीक है। हाँ, अभी प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हो npm इंस्टॉल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्योंकि मेरे को रीस्टार्ट करनी थी एक बार ऐप, क्योंकि मैंने जो है क्या किया था कि ऐप को मैंने ओल्ड जेएस बना दिया था, उसको वही मिल रही थी, तो उस वजह से उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, रीस्टार्ट करके npm इंस्टॉल करना होगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका था, अभी आपने देखा था ग्रीन कलर का पॉपअप आया था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बेसिकली रीस्टार्ट कर देना सर्वर, ठीक है। रीस्टार्ट कर देता हूँ, मेरा npm इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे मैं जैसे चैट पर जाता हूँ तो देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर देख सकते हो चैट पर मैंने जैसे ही एंटर किया तो ये मेरा sandeepdeveloper.com पर आ गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए हमने लोकल पर जो है ना एक बेसिकली यूजर राउट के अंदर अगर हम जाएं, अगर मैं यूजर राउट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर लास्ट में आता हूँ, तो हमने एक कोड लगाया हुआ है जो कि है स्टार। अगर मान के चलिए कोई ऐसा राउट है जो कि हमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसे स्लैश पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। स्लैश मीन्स यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काफी जगह हमें चेंजेस करने होंगे। लाइक हमें क्या करना था, यहाँ पर स्लैश चैट पर रिडायरेक्ट करना था, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं है, अभी हम देख लेंगे क्या क्या हमें करना होगा। तो बेसिकली जो फर्क पड़ा है वो हमारा स्लैश चैट से पड़ा है। अगर आप डायरेक्ट उस पर डालोगे तो कुछ मतलब चेंजेस करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप आ जाइए अपने app.js के अंदर, जहां पर हमें कोड को थोड़ा चेंजमेंट करना होगा। और हम इधर देख लेते हैं अपना डेटाबेस, यहाँ पर सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर हमें डालना होगा स्लैश चैट स्लैश, ठीक है। तो अभी देखोगे आपकी जो है वेबसाइट रन होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर स्लैश चैट पर ही क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी मैंने रिस्टार्ट नहीं किया, मेरे को ध्यान भूल गया था, ठीक है। तो रीस्टार्ट करना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। जो भी आप चेंजेस करोगे, तो मैं स्लैश चैट पर गया तो अभी मेरा लॉगिन आ रहा है, ठीक है। बट अभी क्या मैं लॉगिन हो पाऊंगा, नहीं लॉगिन हो पाऊंगा, क्योंकि अभी कोई यूजर रजिस्टर नहीं है। तो हमें सबसे पहले रजिस्टर वाले पेज पर जाना होगा, जो कि हमारा यूआरएल था रजिस्टर करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइक संदीप नेम है, यहाँ पर ये मेरी मेल है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लाइक इमेज में हम यहाँ से समथिंग कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो अभी कलेक्शन वगैरह तो बन जाएंगे, बट अभी यहाँ पर यूजर्स के अंदर देखोगे आपको कोई डेटा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कलेक्शन इसलिए बन गए क्योंकि वो आपका सर्वर स्टार्टेड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई डेटा नहीं है। अभी हम यहाँ पर एक यूजर रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूँ जिससे कि मैं लॉगिन हो पाऊँ इजिली। तो यहाँ पर मेल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं रजिस्टर करता हूँ। रजिस्टर हुआ, ठीक है, सक्सेसफुली हो चुका है रजिस्टर। यूआर रजिस्टर हैज बीन कंप्लीटेड। और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, लाइक यहीं पर यूजर्स को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर वो मेरा
डेटा आ जाना चाहिए जो अभी मैंने रजिस्टर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो संदीप डेवलपर कॉन्टैक्ट ईमेल फलाना ठिकाना जो कि आ चुका है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, लाइक अगर आप लॉगिन पर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। बेसिकली जो हमारी प्रॉब्लम आई है, अगर आप डायरेक्ट रूट पर चला रहे होंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी इस एप्लीकेशन में, बट मैंने जैसा कि आपको बता रहा हूँ स्लैश चैट डाला हुआ है तो इसलिए ये मेरे को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूँ तो देखो लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर तो जा रहा है, बट उसने स्लैश चैट डैशबोर्ड लगाना था, यहाँ पर स्लैश चैट स्लैश डैशबोर्ड लगाना था, ठीक है। तो ऐसा किया नहीं, और यहाँ पर कुछ जेएस वगैरह मतलब कुछ सीएसएस वगैरह इसको मिली नहीं है, वो आपको ऐड करनी होगी, लाइक उसका पाथ बताना होगा, ठीक है। पाथ क्यों बताना होगा, क्योंकि गाइस देखिए अगर आप इसे रूट पर कर रहे हो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, जो भी मेरा चक्कर पड़ रहा है वो मेरा पड़ रहा है स्लैश चैट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो भी सीएसएस वगैरह वो इसलिए लोड नहीं हुई है क्योंकि मैंने रूट से उठाई हुई है, ठीक है। मेरे को वहां पर स्लैश चैट लगाना होगा तब जाकर के मेरी सीएसएस वगैरह लोड होगी। एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। लाइक अगर मैं व्यूज के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लेआउट्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर हेडर के अंदर आता हूँ और हेडर के अंदर मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सीएसएस वगैरह, हाँ ये रही ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लैश चैट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। है कि अगर मैं यहाँ पर अभी रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो अभी प्रॉपर आपकी आ पा रही है ना सीएसएस, देख सकते हो, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम था आपको दिखाने का, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसे रूट पर चला रहे होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। बट अगर आप यूआरएल ऐड कर रहे हो, लाइक जो भी आपका डोमेन है उसके साथ जो भी डोमेन ऐड कर रहे हो, तो आपको ये जरूरी है कि आपको सभी जगह हैंडल करना होगा, ठीक है, कि स्लैश चैट आपका ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लाइक जैसा कि अभी आपने देखा था मेरा जो है यहाँ पर जा रहा था डैशबोर्ड पर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है डैशबोर्ड पर जा रहा था, तो ये मेरे को देखना पड़ेगा अपने राउटिंग के अंदर जहां से मैंने रिडायरेक्ट कराया, सॉरी कंट्रोलर के अंदर, जहां से मैंने कंट्रोलर पर रिडायरेक्ट करा दिया, कहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ लॉगिन पर, लॉगिन के अंदर चेक करता हूँ। तो लॉगिन लॉगिन लॉगिन, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्लैश डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करा दिया, तो मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ता स्लैश चैट स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। जब ये आकर के ये कहीं वर्क करता है, ठीक है। तो अभी जो है अगर मैं अपने लॉगिन पर जाऊंगा तो जा नहीं पाऊंगा। अगर मैं लॉगिन पर जाता हूँ तो देख सकते हो नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मिडल वेयर लग रहा है और मिडल वेयर में भी हमें स्लैश चैट ऐड करना होगा। मतलब मैं आपको समझा पा रहा हूँ ना ठीक तरीके से कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर आप रूट पर एक्सेस करते तो सारा कुछ चलता है, बट मैंने जो है अपना स्लैश चैट ऐड किया हुआ है, फिर भी आपको जो है सभी जगह स्लैश चैट ऐड करना होगा, ठीक है। लाइक मैं चला जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पर, सबसे पहले लॉग आउट करता हूँ जैसे कि मैं आपको दिखा सकूँ। लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट हुआ, ठीक है। लॉग आउट भी मेरा वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि गाइज मेरे को यहाँ पर स्लैश चैट लगाना होगा। एक बार मैं फिर भी लगा देता हूँ। तो लॉग आउट हो चुका हूँ, ठीक है। लॉग आउट होने के बाद मेरे को डायरेक्ट रूट पर सेंड कर रहा है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि आपको सभी जगह पर स्लैश चैट ऐड करना होगा अगर आपका ऐसा कुछ यूआरएल है तो, ठीक है। तो आई होप आप वो कर लोगे। फिर भी मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ जहां से मैंने एक जगह से फिक्स कर दिया, ठीक है। लॉगिन करता हूँ, देख सकते हो आई थिंक अभी, हाँ सर्वर रीस्टार्ट करना तो भूल ही जाता हूँ मैं हर बार, ठीक है। सर्वर रीस्टार्ट करना होगा मेरे को। अगेन मैं करता हूँ लॉग आउट, तो स्लैश चैट स्लैश लॉग आउट। अब मैं जाऊंगा अपने वहां पर, कहाँ पर, लॉगिन पर, ठीक है। तो अभी मैं लॉगिन करता हूँ प्रॉपर वे में। तो अभी जो है मैं डैशबोर्ड पर आ जाना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो परफेक्ट आ पा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिए, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसके बाद आप सर्वर को रीस्टार्ट हमेशा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका चैट एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय हो चुका है लाइव पर, जैसा कि आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। तो अब बस आपको करना ये है कि आपके डोमेन के साथ कोई स्लैश लगा करके आप कोई फोल्डर बना करके आप उसमें प्रोजेक्ट डाल रहे हो, तो आपको वो डायरेक्टरी या जो पाथ नेम है वो आपको सभी जगह पर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू गाइस।